जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स इकट्ठे डिस्कस करेंगे, एक इन्फेक्शंस वाला और दूसरा स्पोर्ट इंजरीज़ वाला। इसमें सबसे पहले हम ये स्पोर्ट इंजरीज़ से कुछ तस्वीरें हैं, देखें टेनिस एल्बो और गोल्फ एल्बो। इसमें क्या होता है, एपिकॉन्डिलाइटिस है, एक मीडियल साइड का, एक लैटरल साइड का। अब चूँकि ये प्लेयर्स होते हैं, ये एक्सेसिव मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, सेम टाइप की, जिस तरह गोल्फ वाले सेम टाइप हिट कर रहे होते हैं और ये टेनिस प्लेयर्स भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट वो एक्सेसिव यूज़ की वज़ह से ना मीडियल या लैटरल एपिकॉन्डाइल का इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वहाँ स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, पेन हो सकती है, तो इसे कहते हैं टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो। अच्छा, पहले तो आप देखें टेनिस एल्बो को, देखिए इस हमने अभी याद रखना है कि मीडियल कोर किस में होता है और लैटरल किस में होता है। देखो टेनिस एल्बो में ये प्लेयर देख रहे हो, तो इसकी पोजीशन आप देखो, ये इस टाइम इसने हिट करना है। हमने याद रखनी है वो पोजीशन जब उन्होंने हिट करना होता है ना? मतलब जिस टाइम जिस जिस साइड पे वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो अगर आप देखो तो ये इस तरह खड़े होते हैं, अगर इसने बैक साइड से हिट करना है और इस टाइम में इसका ना लैटरल एपिकोंडाइल हमारी तरफ है और उस पे ज़्यादा मूवमेंट होनी है, लैटरल एपिकोंडाइल पे ज़्यादा, ठीक है, फोर्स लगेगी। तो ये अपने पास होगा टेनिस एल्बो में लैटरल एपिकोंडाइलिटिस। अगर गोल्फ एल्बो देखो ना, ये तो इसने हिट कर चुके हैं, लेकिन आप उस पोजीशन में लेके आओ जब इसने हिट करना होता है। तो अगर आप नीचे वाली तस्वीर देखो ना, तो मोस्टली ये कुछ इस पोजीशन में खड़ा होता है, इस पोजीशन में इसका हाथ होता है, ठीक है। इस पोजीशन में हाथ होगा, सपोज आपने यहाँ स्टिक पकड़ाई हुई है, तो अब इसने हिट करना है, तो आपकी कौन सी सरफेस आपको नज़र आ रही है? मीडियल साइड, ठीक है? मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस होगा गोल्फ एल्बो में। और अगर टेनिस एल्बो प्लेयर को देखो, तो ये दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट इस टाइम सेम पोजीशन में है, तो इनकी लैटरल एल्बो हमारी तरफ है, लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हमारी तरफ है, तो ये लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस काज़ करवाता है, ठीक है? इस तरह उम्मीद है कि याद रह जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको ना स्पाइनल टीबी पढ़ानी है, जिसे पोर्स डिजीज़ भी कहते हैं। उसमें पता है क्या होता है? उसमें लेट्स सपोज़ कि लंबर रीजन का या थोरैसिक रीजन का स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई है, तो उसमें ना ये एंटीरियर जो जो बॉडी है, उसकी एंटीरियर सरफेस को ज़्यादा खराब करता है, ज़्यादा खाता है। एज़ अ रिज़ल्ट पेशेंट में अ, काइफोसिस हो जाती है, कुबड़पन हो जाता है। तो ये काइफोसिस डेवलप हो जाती है इस तरह पेशेंट में। और इसके अलावा ये जो स्पाइनल टीबी है, वो सर्वाइकल स्पाइन को भी इन्वॉल्व कर सकती है, थोरैसिक को भी कर सकती है और लंबर को भी कर सकती है। हर एक की इन्वॉल्वमेंट पे एक अलग तरह का साइन डेवलप होता है। अगर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व हो और सर्वाइकल स्पाइन की वीकनेस हो, तो पेशेंट की ना जब वो गर्दन हिलाएगा तो उसको पेन होगी। सेकंडली वो उसकी ना चिन, मतलब उसको हाथों के साथ चिन उठानी पड़ेगी। तो इतनी इतनी पावर नहीं होगी कि वो अपनी ना खुद होल्ड सही तरह से कर सके। तो ऐसे पेशेंट ना ऐसे रस्ट साइन के साथ प्रेज़ेंट करेंगे। रस्ट साइन यही है कि अपने चिन को अपने हाथों से होल्ड करना, जिस तरह इस लड़के ने किया हुआ है। और इसकी रीज़न आपको मैंने बता दी कि ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो एक तो नेक पे, सेकंडली जो चिन को ये खुद उठा सके, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन तो आपको पता है कि वीक हो गई है और वहाँ पे काइफोसिस होगी तो नीचे को गिर जाएगी ना, चेहरा नीचे को चला जाएगा, तो उसको बस मैनेज करने के लिए एक रस्ट साइन आता है। चलें अब चैप्टर्स की तरफ चलते हैं।